मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये कक्षा 4 अंक जगत जिसको पहले गिनतारा बोलते थे और ये पिछले सत्र से यानी 2020 21 और 22 सत्र से इसका नाम अंक जगत हो गया है। तो इसमें आज हम पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे और इसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये अभ्यास से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्याओं को गिनतारे पर दर्शाओ। तो बच्चों गिनतारे पे ये गिनतारा दिखाया गया है और गिनतारा पे ये छड़ी दिखाई गई है। तो जितनी संख्या होते हैं उतनी छड़ी होती है। जैसे हमको मान लीजिए बनाना है इसमें, तो जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो इसमें 5 डंडियां लगी हुई हैं इस गिनतारे पर, 1 2 3 4 5। और इसको हम उतने ही अंकों के स्थान से दिखाएंगे। जैसे इकाई पहले स्थान को इसमें हम दाहिनी तरफ से यानी राइट हैंड साइड से इसको काउंट करेंगे, इसको लिखेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा इकाई, फिर दूसरे स्थान पे दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार और इसके बाद आता है 10,000। इसी तरह से हम अगर इन संख्याओं को भी लिख लें, इसमें हम देखते हैं कि ये 45,792 है। तो हमें इसको गिनतारा पे दर्शाना है, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे। अब यहाँ पे हम इसमें देखते हैं हम इकाई के स्थान पर क्या अंक है, इकाई के स्थान पर 2 है। तो हम यहाँ पे जो है 2 गोले बना देंगे। यानी अगर हमारे पास मोती है या मनके हैं, हम इसमें 2 मोतियाँ पिरो देंगे। इसके बाद आता है दहाई, दहाई के स्थान पर हमारा क्या है, ये 9 है। 9 में हम इसमें 9 मोती डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 9 मोतियाँ हो गई। इसके बाद अगला अंक है ये सैकड़ा, और सैकड़ा पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 लिखा है, 7 लिखा हुआ है। तो इसमें हम 7 मोतियाँ भी पिरोएंगे यानी 7 गोले बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। और फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, और हज़ार वाले स्थान पर ये 5 है। तो इसमें हम 5 गोले बना देंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हमारा ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। अब ये 10,000, 10,000 देखिए हम इसमें देखेंगे जो गिनतारा हमारा बना हुआ है, इसमें नीचे हम देखेंगे ये 10,000 दिया गया। तो 10 पहले हम सबसे पहले अंकों में देखेंगे कि 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है। तो 10,000 के स्थान पर ये अंक संख्या 4 है। तो यहाँ पे हम 4 मोती बना देंगे यानी 4 गोले बना देंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये संख्याएं जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई, यानी कि संख्या रेखा नहीं, गिनतारे पर प्रदर्शित हो गई। तो अब हम यहाँ पे संख्याओं को भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 दिया गया है तो इकाई के स्थान पे 2 लिख सकते हैं, दहाई के स्थान पे 9 लिख सकते हैं, और सैकड़ा के स्थान पे 7 लिख सकते हैं। और हज़ार के स्थान पर क्या दिया गया है, हज़ार के स्थान पर हमारा 5 दिया गया है, 5 लिख देंगे, और 10,000 के स्थान पर 4 दिया गया है। तो इस तरह से हम इसे गिनतारे पर संख्याओं को दर्शाएंगे। फिर दूसरा आता है, अब इसमें हम दूसरे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अब इसमें कितनी संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले हम संख्याओं को काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब इसमें लाख तक की संख्याएं दी गई हैं। इसका मतलब 1 लाख में कितने संख्याएं होती हैं, टोटल 6 संख्याएं होती हैं। यानी एक 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 अंक होगा और 5 जीरो होते हैं, मीन्स 1 लाख पे 6 संख्याएं होती हैं। तो 6 संख्याओं के लिए हम जब गिनतारा बनाएंगे अपनी कॉपी पे, तो यहाँ पे बुक में तो गिनतारा बना हुआ है, लेकिन जब हम इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे तो हमें गिनतारा बनाना पड़ेगा। और गिनतारा बनाने के लिए हम सबसे पहले संख्याओं को काउंट करेंगे, और संख्याओं को काउंट करने के बाद हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, या हम ऐसे चौकोर बॉक्स बना लेंगे और उसके ऊपर हम ये लंबी रेखाएं खींच देंगे। और कितनी रेखाएं खींचना है, जितनी इसमें संख्या रेखा जितनी संख्याएं दी गई हैं। यानी इसमें कुल 6 संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पे हम 6 संख्याएं यानी 6 रेखाएं खींच लेंगे। अब ये 6 रेखाएं खींच लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इकाई, अब यहाँ पर भी हम इकाई, अब यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि दाहिनी तरफ से ही हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख जितनी भी संख्याएं हैं उनको इंडिकेट करेंगे। तो इकाई के स्थान पर इकाई लिखेंगे, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये हम अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या दी गई, इकाई के स्थान पर संख्या 7 दी गई है। तो यहाँ पे हम 7 गोले बना देंगे छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ये 7 है तो यहाँ पर हम 7
गोले बना दिए। अब इसके बाद आता है दहाई। दहाई पर कितनी अंक दी गई है? 9 दिया गया है, तो दहाई पर हम 9 गोले बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम 9 गोले छोटे छोटे बना देंगे। और इसको प्रैक्टिकली जैसे हम मान लीजिए प्रोजेक्ट वर्क में करते हैं, तो हम एक थर्माकोल ले लेंगे, उसमें ये तीलियाँ लगा देंगे। तो 9 का मतलब एक दहाई के स्थान पर अगर 9 है तो वहाँ पे हम 10 मोतियाँ उसमें पिरो देंगे। अब इसके बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर कौन सी संख्या दिखी गई है? हम इसको गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सैकड़ा पे 8 लिखा हुआ है, तो इसमें हम 8 गोले बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा तक तुम्हारा हो गया है। अब इसके बाद हम आते हैं हजारवें स्थान पर, यानी 1000 पर। अब 1000 पर कौन सी संख्या दी गई है? 2 दी गई है, तो यहाँ पे हम 2 गोले बना देंगे, 1 2। और इसी तरह से हम आते हैं अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अगली संख्या आती है हमारी 10,000। अब 10,000 पे कितनी संख्या दी गई है? 4, तो इस पर हम 4 गोले बना देंगे, 1 2 3 4। और इसके बाद लास्ट में आता है हमारा लाख, और इसको हम गिन लेंगे, काउंटिंग करते रहेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। अब यहाँ पे ये इसमें 7 लिखा है, तो यहाँ पे 7 गोले बना देंगे, सर्किल बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। तो इस तरह से हम इसको गिनतारे पे इंडिकेट कर सकते हैं, गिनतारे पे इसको हम दिखा सकते हैं। तो और इसका बच्चों एक बहुत ही आसान है तरीका, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने ये संख्या लिया है, जैसे हम ये दूसरी संख्या को ले रहे हैं, तो ये संख्या हमारा दिया गया है 7 4 2 8 9 7। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो हम इसी संख्या पर ही इसको लिख लेंगे। इकाई ये है, ये हमारा दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये है 1000, और ये है 10,000, और ये है लाख। अब हमें आता है इसको गिनतारा पे दिखाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिनतारा पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक रेखा खींच देंगे, और हमने बताया भी था, अभी हल करवाए थे। तो इसमें जितनी संख्याएं होंगी एक बॉक्स नुमा बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि इस पर कितनी संख्याएं दी गई हैं, अंक जिनको हमें गिनतारा पे प्रदर्शित करना है। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो हम 6 लाइन स्केल से खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने 6 रेखाएं खींच लिया। और यहाँ पे हम इकाई लिख लेंगे, इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे? इकाई। इसके स्थान पे दहाई, इसके स्थान पे 1000, इसके स्थान पे 10,000, सॉरी सैकड़ा हो जाएगा, ये सैकड़ा। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 10,000, और ये हो जाएगा लाख। अब हम बहुत ही आसानी से इसको दिखा सकते हैं। जैसे इकाई है, इन गिनतारा में हम देखेंगे कि इकाई कहाँ पे लिखा है। इकाई हमारा यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इकाई के स्थान पर 7 संख्या लिखी हुई है, हम आसानी से इसमें 7 मोतियाँ बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। और इसमें हम 9 देख रहे हैं, 9 देख रहे हैं संख्या, तो इसमें हम 9 गोले बना देंगे छोटे छोटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट आता है सैकड़ा। अब हम देखते हैं सैकड़ा यहाँ लिखा हुआ है, तो इसी तरह से हम सैकड़ा पे एक, कितनी संख्या दी गई है? सैकड़ा पे 8 दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद आते हैं हजारवें पर। हमारा ये 1000 लिखा हुआ है, 1000। अब 1000 के साथ नीचे कौन सी संख्या? 2 दी गई। 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या? 2 संख्या दी गई है, तो यहाँ पे हम 2 गोले बना देंगे, 1 2। इसके बाद आता है 10,000। 10,000 के स्थान पर हमारी संख्या 4 दी गई है, तो यहाँ पे हम 4 गोले बना लेंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पे लाख दिया गया है, लाख पे कौन सी संख्या दी गई है? 7 दी गई है, 7 दी गई है, तो यहाँ पे हम 7 गोले बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम इस तरह से अपनी कॉपी में इंडिकेट कर लेंगे संख्याओं को, तो उसे हमें जानकारी हो जाएगी कितनी संख्याओं को हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। और आसानी ये रहेगी कि बार बार आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा उन्हीं संख्याओं को। जैसे इकाई के स्थान पर 7 है, तो उसके स्थान पर हम 7 मोतियाँ लगा देंगे इकाई के स्थान पर, तो ये हमारा आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि खाली जगहों पर को भरो, और इसमें जैसे इसके में थोड़ा सा छूट गया है। अब यहाँ पे हम संख्याओं को भी लिख सकते हैं। इकाई के स्थान पे 7 लिख सकते हैं, दहाई के स्थान पे 9 लिख सकते हैं, और सैकड़ा के स्थान पर 8 लिख सकते हैं, और इसके बाद ये 2 लिख सकते हैं, और इसके बाद 10,000 के स्थान पर हमारा ये 4 हो जाएगा, और लाख के स्थान पर हो जाएगा 7, और हम जल्दी जल्दी इसको मोतिया बना देंगे। अब इसके बाद आता है खाली स्थानों को भरो। अब यहाँ पे हम प्रोसेस हमारा वही रहेगा। अब हम सबसे पहले इकाई पढ़ेंगे। तो इकाई के स्थान पर कौन सा स्थान है? 5। तो हम यहाँ पे इस कॉलम में हम इस बॉक्स में 5 भर देंगे। और फिर इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर क्या है? 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। इसके बाद सैकड़ा के स्थान पर 8 है, यहाँ पे 8 यानी 8 लिख देंगे, और हज़ार के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और सुविधा के अनुसार अगर हम इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार अपनी कॉपी पे लिख लें तो हम ये बहुत आसानी से इसको हम इसमें दिखा सकते हैं, इस प्लेस पे दिखा बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है खा। इसमें दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसको हम बच्चों कैसे पढ़ेंगे, इसको हम बताएंगे कि कैसे हम संख्याओं को अंकों में लिखते हैं, कैसे शब्दों में लिखते हैं। ये हम बहुत ही आसान तरीके से अभी आगे हम इसको बताएंगे। तो ये हम देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 मीन्स हम इसको 2 अंक लेंगे, यानी 84,362। अब 84,362 इकाई के स्थान पर क्या दिया गया है? यहाँ पे हम 2 इकाई लिख देंगे। और दूसरा क्या दिया गया है? 6। 6 किस स्थान पे दिया गया है? ये दहाई पे दिया गया है, यहाँ पे हम दहाई लिख देंगे। और ये क्या? दहाई, दहाई के बाद ये क्या है? सैकड़ा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सैकड़ा, 3 सैकड़ा हो गया। और इसके बाद आता है सैकड़ा हो गया, और इसके बाद ये है हज़ार, तो यहाँ पे हम हज़ार लिख देंगे। और इसके बाद आता है 10,000, तो यहाँ पे हम 10,000 लिख देंगे। तो इस तरह से हम खाली इस बॉक्स को भर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी लाख तक की संख्याएं दी गई हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 9,76,781। तो अब हम इसको, हमें ये बॉक्स में इसको फिल करना है। तो बॉक्स में हम कैसे? इकाई के स्थान पर 1 दिया गया है, तो इकाई के स्थान पर 1 लिख देंगे। दहाई के स्थान पर 8 है, तो हम इसमें 8 लिख देंगे। सैकड़ा के स्थान पर 7 है, तो इसमें हम 7 लिख देंगे। और हज़ारवें स्थान पर 6 है, तो इसको हम 6 लिख देंगे। और हज़ारवें के बाद आता है हमारा 10,000। 10,000 पर हम क्या लिखेंगे? कौन सी संख्या दी गई है? 7 दी गई है, 7 लिख देंगे। और इसके बाद लाख पे हमारा 9 दिया गया है, 9 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 9 इस बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है घा। अब घा में दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब यहाँ तक में लाख की संख्याएं दी गई हैं, तो हम यहाँ पे इस बॉक्स में लिखते चलेंगे। इकाई, ये 2 इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और इसके बाद ये सैकड़ा हो गया, सैकड़ा ये हो गया। सैकड़ा के बाद क्या आता है बच्चों? हज़ार, ये हज़ार हो गया। हज़ार के बाद आता है 10,000। यहाँ पे जगह कम है, तो हम इसको 10,060 पे भी लिख सकते हैं। और कॉपी में जब लिखेंगे तो इसको हम पूरा लिख लेंगे। और इसके बाद 10,000 के बाद क्या आता है? लाख, यहाँ पे हम लाख लिख देंगे। अब आगे हम देखते हैं कि अंकों में लिखो। तो अंकों में लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले हम ये वो जो हमने बताया था कि संख्याओं को हम लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर अगर हम संख्याओं को लिख लेंगे तो हम बहुत आसानी से उनको लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या को अगर हमें संख्या में लिखना है, जैसे इसमें हमारी बुक में दिया गया है कि 6,430। अब 6,430 को हमको क्या करना है? इसको अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने का सबसे अच्छा नियम है, जैसे हमारा दिया गया है कि 6,000, इसको हम समझते चलेंगे। 6,400, फिर क्या दिया गया है? 30। अब ये दिया गया है 6,430। अब 6,430 को अगर हम यहाँ पे इकाई, हम जानते हैं कि 1000 तक की संख्याएं हमको दिखाना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब यहाँ पे हम इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000 जितनी भी संख्याएं हम इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद जैसे हमारा ये दिया गया है 30, तो हम यहाँ पे 30 हम जानते हैं इसमें इकाई और दहाई दोनों संख्याएं शामिल हैं, तो इसको हम यहाँ पे 30 लिख सकते हैं। 100, अब सैकड़ा के स्थान पर क्या लिखा है? 6,000,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6000, यानी कि यहाँ पे आएगा 1000 तक की संख्याएं ही दी गई हैं, तो यहाँ पे हम 6000 लिख सकते हैं। और फिर 400 सैकड़ा के स्थान पे 4 लिख सकते हैं, और दहाई और इकाई का 30 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको अंकों में भी आसानी से लिख सकते हैं। जो संख्या शब्दों में दी गई है उसको हम आसानी से अंकों में लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे 6430 को अंकों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6430। उसी तरह से जैसे हमने बताया इसी तरह से इसको लिखेंगे 53,000, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 53,000, फिर 701। इसके बाद आता है 8013, तो 8013 ये हो गया 8013। अब इसको हम गिन लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 8000 हो गया, 13 हो गया। फिर आता है 8,62,563, ये हो गया। जो संख्याएं लिखी हैं, जो संख्याएं दी गई हैं शब्दों में, उसी को हम अंकों में लिखते चलेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे दिया गया है 3000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,576। ये हो गया। इसके बाद आता है दूसरी संख्या खा में दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसको हम लिखेंगे 7,805। अगला आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 65,000, 65,018। इसके बाद अगली संख्या दी गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो इसको हम लिखेंगे 87,000, 87,923। अगला आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो इसको हम लिखेंगे 4,65,000, 3,47 हो गया। अब आगे आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो हम लिखेंगे 5,89,835। ये हो गया। अब ये प्रश्न संख्या 5 है, सॉरी। सही संख्या के सामने बने वृत्त को काला करो, तो 2301, तो इसको हम पहले को पढ़ते हैं, तो 231 है, ये 2300 है, तो 2301 ये है, तो इसमें हम इस बॉक्स को काला कर देंगे। इसके बाद आता है 5,056, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 5,056 ये पहला ही हो जाता है, इसमें काला कर देंगे। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 556 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये 55,006 हो गया। इसके बाद ये आता है 69,710, तो 69,710 हमारा ये है, 69,710। अगला है 78,001, तो 78,001 ये है, क्योंकि हम यहीं से पकड़ लेंगे, इकाई के अंक पर 1 आना चाहिए, इकाई के अंक पर इसी में 1 आ रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है संख्याओं को विस्तारित रूप लिखो। अब हमने इसके पहले अभी हमने देखा था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
अब जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम उसी के अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये 4 इकाई है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। दहाई के स्थान पर 7 है तो इसमें हम 70 लिख देंगे। और फिर सैकड़ा के यानी 5 सैकड़ा हो गया, और 3000 हो गया, 3000 हो गया। और इसके बाद ये 6 यानी 60,000 ये हो गया, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तो 63,000 बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000, 60,000 हो गया, 60,000, 60,000। अब इसके बाद हम इसी तरह से इसको भी विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इकाई 3 लिख देंगे, 3 हो गया। यहाँ पे 6 जो है दहाई के स्थान पर आ रहा है, इसमें 60 लिख देंगे। 7 सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है तो यहाँ पे 700 लिख देंगे। और 9 जो है हज़ारवें स्थान पर आ रहा है तो 9,000 लिख देंगे। और 4 आ रहा है 10,000वें स्थान पर तो इसमें हम 40,000 लिख देंगे। ये हो गया। इसके बाद इसी तरह से हम सारी संख्याओं को लिख लेंगे। ये हमारा दहाई पे है, ये 9 जो है सैकड़ा पे है, और ये 7 जो है हज़ारवें स्थान पर है, और ये 10,000वें स्थान पर है तो 70,000 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब यहाँ तक लाख तक की संख्याएं हैं तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 2 दहाई का मतलब 20 हो गया, 3 सैकड़ा का मतलब हो गया 300, और इसके बाद है 8 हज़ारवां यानी 8 हज़ारवें को हम क्या लिखेंगे, 8,000 लिख देंगे। और 8,000 के बाद आता है ये अगला है 30,000, और इसके बाद ये हो जाएगा लाख। तो लाख में 1, 2, 3, 4, 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से हो गया है। अगला है, अब यहाँ पे इकाई, दहाई संख्याएं गिन लेंगे तो पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं। इसमें 6 संख्याएं नहीं, लाख तक की संख्याएं दी गई हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो जैसे हमने घाल किया है वैसे ही हम चाकू भी कर देंगे। अब ये 3 जो है सैकड़ा के स्थान पे दिया गया है तो इसमें हम 30 लिख देंगे। और हज़ार वो सैकड़ा के स्थान पर 30 तो हमारा दहाई के स्थान पर तो 30 लिख देंगे। और 0 सैकड़ा के स्थान पर तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और 5 जो है हज़ारवें स्थान पर है तो यहाँ पे हम 5,000 लिख देंगे। और इसके बाद 8 जो है 10,000वें स्थान पर है तो हम यहाँ पे 80,000 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा आता है 1 लाख, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। अब आगे आता है रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखो। अब तो रेखांकित अंकों का स्थानीय मान तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसका स्थानीय मान हमारा 6,000 हो जाएगा। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यहाँ पे हम 80,000 लिख देंगे। 10,000 मतलब 80,000 ये हो गया। अब यहाँ पे हम गिन लेंगे एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे 5 का हमें स्थानीय मान निकालना है तो 5 लाख ये हो गया हमारा 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब आगे एक क्वेश्चन और दिया गया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 99,999 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका स्थानीय मान देखेंगे। 99,999 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है तो इसमें 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। तो प्रत्येक संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है तो इसका 9 का स्थानीय मान 9 हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा। 9 गुणे 10 यानी दहाई के स्थान पर 9 90 हो गया। ये सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 9 से 100 को गुणा कर देंगे सैकड़ा से, 900 हो गया। इसके बाद ये जो है ये हज़ारवें स्थान पर है तो 9 गुणे 1,000 कर देंगे, ये हो जाएगा 9,000।
और यहाँ पे ये किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000वें स्थान पर, तो इसका मतलब इसको हम 10,000 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 90,000। अब आगे प्रश्न आता है, दिया गया है कि 5 अंकों, ये प्रश्न दिया गया है कि 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर 80,000 है, इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है, वह अंक संख्या में किस स्थान पर है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर 80,000 है। इसका मतलब ये किस स्थान पर है? तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे हम उत्तर लिख देंगे 10,000 पर है। यानी क्या है? 80,000 किस स्थान पर है? ये 10,000 पर है। इसको हल कर लेना अलग कॉपी में। अब इसके बाद आता है कि और इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है। तो यहाँ पे हम 800 वाले में क्या करेंगे? इसको भी गिन लेंगे कि वो संख्या में किस स्थान पर होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी वो सैकड़ा के स्थान पर होगा। अब उत्तर में हम क्या लिख देंगे कि 80,000 10,000 स्थान पर होगा और 800 सैकड़ा के स्थान पर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।